Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to start our new unit, that is unit number 2, which is related to logarithm. ठीक है, आपके पास बेसिकली यूनिट नंबर 2 आपका लॉगरिथम से रिलेटेड है, बट अगर हम अपनी एक्सरसाइज वाइज जाएं तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है दैट इज़ रिलेटेड टू द साइंटिफिक नोटेशन एंड द स्टैंडर्ड नोटेशन. ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज ही अपनी एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं. जैसे जैसे एक्सरसाइज में जो जो टॉपिक आपका हो रहा है हम उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, देन हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके पास यहाँ पर गिवन है वो है साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपके पास बुक में मेंशन होती हैं, जैसे आपके पास किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है कि आपका लॉगरिथम है. अगर आप देखो तो आपके पास बुक में ये चीज़ मेंशन है, अल खवारज़मी डिड pioneering work on logarithm and the word logarithm is also derived from his name. ठीक है, उसने क्या किया है कि आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि वर्किंग जो हुई हुई है बेसिकली आपके पास मैथ्स जो है या अलजेब्रा हो गया, लॉगरिथम हो गया, कोई भी चीज़ होगी वो सिंगल एक मैथमेटिशियन ने नहीं किया है, उस पर वर्किंग बहुत सारे मैथमेटिशियन ने की हुई है. ठीक है, तो मैक्सिमम वर्किंग जो है आपके पास वो किसकी है, आपके पास अल खवारज़मी की है. ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है फॉर द एमसीक्यूज. तो आप अपने पास जो आपके की फैक्ट्स होते हैं या कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं उनको आप अपने पास माइंड में रखा करो, रीड आउट ज़रूर किया करो. अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के लिए वो क्या कह रहे हैं, अ नंबर सी इज इन साइंटिफिक नोटेशन इफ इट इज रिटन एज सी इज इक्वल टू डी इंटू 10 की पावर n, वेयर d इज 1, आपके पास क्या हो, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर z से आपका क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए. तो बेसिकली आपके पास जो साइंटिफिक नोटेशन की आपको क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है. सबसे पहले हम उसकी तरफ चलते हैं. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि इफ़ यू कैन राइट एनी नंबर, जो आपके पास बड़े नंबर आ रहे हैं, छोटे नंबर्स आ रहे हैं, कुछ भी है, डेसिमल में आ रहे हैं, आपके पास एक इंटीजर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, इफ़ यू कैन राइट दैट नंबर इन द पावर ऑफ 10, आप किस में लिख सकते हो, पावर ऑफ 10 में लिख सकते हो. ठीक है, इन शॉर्ट तो हम उसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कह देते हैं. ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर हो 5600. ठीक है, तो मैं इसको लिखना चाहूँ, मैं कैसे लिखूंगी, मैं कहती हूँ मैं इसको लिखूंगी 5.6 इंटू 10 की पावर 3. ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने लिखा है 5.6 इंटू 10 की पावर 3. कैसे बनाया है वो एक अलग मेथड है आपका. ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं. ठीक है, बट बेसिकली व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन, द साइंटिफिक नोटेशन इज द नोटेशन इन विच वी राइट आर नंबर, आर इंटीजर, आर डेसिमल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 की पावर में जो हम लिख रहे होते हैं वो हमारी क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन हो जाती है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये तो पता चल गया है कि आपके पास ये पावर में है, आप कहते हो कि आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी पावर क्या होनी चाहिए. ठीक है, फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपकी जो वैल्यू है जो यहाँ पर आ रही है 5.6, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10 नहीं हो सकती. ठीक है, सिंगल डिजिट आपका होगा. ठीक है, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी क्या होगी, आपकी पहली वैल्यू होगी. इस सिंगल डिजिट को एक और नेम दिया जाता है, दैट इज नॉन जीरो डिजिट. ठीक है, नॉन जीरो डिजिट होता है आपका, जो कि आपके पास आपके यहाँ पर आ रहा होता है. ठीक है, कि आपने अपना नॉन जीरो डिजिट देखना है, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये बनेगी. और पावर आपकी ऑब्वियसली दैट इज इंटीजर. ठीक है, पावर आपकी इंटीजर किस लिए कह रहे हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं आपके, +-1, +-2, +-3, 0 एंड अप टू सो ऑन. ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ मेरी पावर आ रही है 10 की पावर 3/2, नो, दैट इज़ अ फ्रैक्शन. मैं कहूँ मेरी पावर आ रही है -0.3, नो, दैट इज़ अ डेसिमल. पावर आपकी किस में आएगी, इंटीजर्स में आ जाएगी. दैट इज़ अ साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कह देते हैं. ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन है. अब सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम अपनी साइंटिफिक नोटेशन के साथ साथ स्टैंडर्ड नोटेशन को देखते हैं. ठीक है, जो नंबर मैंने यहाँ 5600 लिखा है, बेसिकली दिस नंबर इज द स्टैंडर्ड नोटेशन. ठीक है, जो आपके पास क्या होता है कि जब हम अपनी साइंटिफिक नोटेशन को एक रियल नंबर में चेंज करते हैं, वो आपका क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, आपका स्टैंडर्ड नंबर होता है. ठीक है, कि साइंटिफिक नोटेशन एक रियल नंबर में आपके पास क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, आपकी एक ओरिजिनल नंबर में आपके पास चेंज हो रही होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन कह देते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ये रूल्स पता चल जाएं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट आर स्टैंडर्ड नोटेशन इनटू साइंटिफिक नोटेशन,
बेसिकली मुश्किल काम ये होता है कि आपके पास नंबर दिया हो और आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, फिर आपको साइंटिफिक नोटेशन भी गिवन होगा और आपने उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है। ठीक है, तो पहला जो हम काम कर रहे हैं, हम वो ये करना चाह रहे हैं कि हम अपने स्टैंडर्ड नोटेशन से किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं जिनको आपने क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आप वो रूल्स फॉलो करते हो तो आप क्या कर लेते हो कि आप अपने किसी भी स्टैंडर्ड नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो द फर्स्ट रूल इज, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ 2-3 नंबर्स लेती हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। एक मैंने ले लिया है 7600 या 76,000, एक मैंने ले लिया है 0.00382। ठीक है, मैं ये 2 नंबर्स लेके चल रही हूँ। तो जो मेरा पहला स्टेप है, मेरा पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को हाईलाइट करना है। मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर, ये एक इंटीजर है तो यहाँ डेसिमल पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ डेसिमल पॉइंट मेरा ये आ गया। आपने इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ मूव कराना है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ अपने एक इंटीजर में, तो मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन आ रहा है, 7। ठीक है, 7 इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। आपने क्या कराना है, आपने मूव कराना है किसको, डेसिमल पॉइंट को किस तरफ मूव कराना है, डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये याद रखना है कि आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ मूव कराना है। ठीक है, ये मेरा है पहला पॉइंट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको जैसे जैसे दे रही हूँ आपको समझ आएगी। ये मैंने किया कि मैंने इस पॉइंट को, मेरे पास नंबर क्या था 76,000, ठीक है, और यहाँ पर था 0.00382। मैं दोनों चीज़ों को लेके चल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट को मूव कराना है फर्स्ट आपके पास नॉन जीरो डिजिट की तरफ, दैट इज 7। इसका मतलब मुझे इस पॉइंट को कहाँ लेके आना है, 7 के बाद लेके आना है, 7 और 6 के दरमियान में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ आ रहा है, इसको मुझे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाना है, दैट इज 3 के बाद लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ 7.6 और यहाँ लिख सकती हूँ 3.82। ठीक है, साथ में अभी फिलहाल समझाने के लिए मैं यहाँ पर 0 लिख रही हूँ। यहाँ पर से बैक साइड से तो आपको रिमूव हो जाते हैं आपके 0, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब मेरे पास है सेकेंड चीज़। ये तो आपका पहला काम हुआ कि यू हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेकेंड पॉइंट इज यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ जो भी आपके नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको काउंट करना है कि आप जो डेसिमल से मूव करा कर लेके गए हो वो कितने नंबर्स लेके गए हो। ठीक है, आपने क्या करना है, काउंट करना है जो आपने मूव किए हैं। ठीक है, काउंट द नंबर्स, जो आपने क्या किया, मूव किया, आपने काउंट करना है नंबर को ऑफ डिजिट्स, जितने भी डिजिट आपने मूव किए हैं, मूव्ड बाय डेसिमल। ठीक है, जो आपके डेसिमल से क्या हो गए, मूव हो गए। तो अब जरा देखो मेरे पास नंबर क्या था, 7.6000 था, यहाँ पर पॉइंट आ रहा था, उसको मैं यहाँ लेके गई हूँ। ठीक है, 0.00382 था, यहाँ पर पॉइंट था, 3 के बाद लेके गई हूँ। ठीक है, अब मैं क्या लिखती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास आ रहा है 7.6, कितने डिजिट्स मूव किए मैंने, 1 2 3 4। यहाँ पर कितने किए, 1 2 3। वो कहते हैं जो भी नंबर आपने मूव किए हैं उसको किसकी पावर में लिख देना है, आपने 10 की पावर में लिख देना है। अब यहाँ पर कितने मूव किए थे, 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। 3.82 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ये वाली चीज़ आ गई आपकी, अब वो कहते हैं दोनों में आंसर आपका जो पावर आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, कि मैं यहाँ पर अपना जो डेसिमल है, अगर आप देखो तो मैं यहाँ डेसिमल कहाँ से कहाँ मूव करा रही हूँ, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट से किस तरफ मूव करा रही हूँ, लेफ्ट साइड पे मूव करा रही हूँ। यही मेरा थर्ड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि व्हेन यू मूव योर डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, अगर मेरा डेसिमल जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। ठीक है, अगर राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो पावर आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव हमेशा। अगर राइट टू लेफ्ट मूव करता है तो पावर इज पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब अगर मेरे पास जो डेसिमल है वो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से किसकी तरफ मूव कर रहा है,
राइट साइड की तरफ मूव करा है। ये मेरी लेफ्ट साइड थी और मैं यहाँ से अपने पॉइंट को लेके गई हूँ यहाँ, तो लेफ्ट से राइट मूव किया है, तो मेरी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इट मीन्स जो मेरा फाइनल आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 7.6 इंटू 10 की पावर +4 एंड 3.82 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, दैट इज द रूल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि सबसे पहली चीज़ कि आपने फर्स्ट नॉन जीरो तक आपने अपना डेसिमल पॉइंट मूव करा देना है। दूसरी चीज़ काउंट कर देने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स जितने भी आपने डेसिमल में मूव कराएं। ठीक है, उसको 10 की पावर में लिख देना है। देन जो 10 की पावर में लिखेंगे वो पॉजिटिव कब लिखेंगे और नेगेटिव कब लिखेंगे, पॉजिटिव तब लिखेंगे जब हम डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करें। ठीक है, ऐसे मूव करा रहे हैं इस तरफ। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो पावर किस में लिखी जाएगी, आपकी नेगेटिव में लिखी जाएगी। तो ये आपके पास एक मेथड था कि आप अपने स्टैंडर्ड नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या गिवन है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इनको किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। In first part it is given that 0.00053407 अपने स्टेप्स को माइंड में रखना है। ठीक है, पहला स्टेप मेरा क्या था, मेरा पहला स्टेप ये था कि मुझे अपने डेसिमल को मूव कराना है। कहाँ मूव कराना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट में। ठीक है, तो हाईलाइट कर दें, आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। इट मीन्स कि मेरा जो पॉइंट है, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, तो 0.00053407 है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने फर्स्ट स्टेप में ये पढ़ा था कि मुझे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाना है। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाना है तो 5 के बाद जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि मैंने कितने मूव कराए हैं पॉइंट्स, ये भी देख लें आपके पास कितने मूव कराए हैं आपने डिजिट्स, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, 5.3407 इंटू 10 की पावर 4। अब मुझे इस 4 के साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। अब आप देखो आप कौन सी साइड पे मूव किया है, आपने मूव किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किस तरफ मूव कर रहे हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट आते हो तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इट मीन्स इस -4 के साथ क्या आ जाएगा, आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, पावर इज नेगेटिव। ठीक है, इन्हीं स्टेप्स पे आपने क्वेश्चंस को कर लेना है। सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट को देखें, ये एक इंटीजर दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट तो आपको गिवन है नहीं, तो हमें बताया जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट गिवन होता है इंटीजर्स में वो कहाँ गिवन होता है, आपका बिल्कुल एंड पे, ये यहाँ पर। ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आना है। फर्स्ट नॉन जीरो कहाँ आ रहा है, ये आपका 5 के बाद आ रहा है। ठीक है, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। हमने इसको लिख दिया 5.34, जीरोज नहीं लिखते हम, सिर्फ अपने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हम सिर्फ उनको लिखते हैं। ठीक है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इफ इट इज आफ्टर एनी नंबर। ठीक है, तो अब आपके पास ये जीरोस तो नहीं लिखूंगी। नाउ वी हैव टू काउंट करना स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7। कितने डिजिट्स मैंने मूव किए, 7 मूव किए। 10 इंटू 7, 10 की पावर कितनी आ गई है, 7 आ गई है। अब क्या ये प्लस है या नेगेटिव है, ऑब्वियसली वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कहाँ मूव किया है मैंने, राइट टू लेफ्ट मूव किया है, तो मेरे पास मेरी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स दैट इज +7। आप ये चीज़ें मेंशन नहीं करते अपने क्वेश्चन में, ऑब्वियसली आपके पास ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप सिर्फ यही आंसर लिख देते हो 5.34 इंटू 10⁻⁷, बट आपको समझाने के लिए ये चीज़ है। ठीक है, अब आपके थर्ड पार्ट में है, एक नंबर आपको दिया हुआ है, ये जो जीरोज लिखे हुए हैं ये 10 जीरोज हैं आपके। ठीक है, आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1 2। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है आपका, 1 है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर, कितने डिजिट्स मूव किए, 10 तो मैंने जीरोज मूव किए और 1 भी मूव किया, तो इसका मतलब 11। ठीक हो गया, और कौन सी साइड पे मूव कर रही हूँ, अगेन मैं अपने पास लेफ्ट साइड से किस साइड पे आ रही हूँ, राइट साइड पे आ रही हूँ, तो मेरी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, पावर इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -11। ठीक है, अब यहाँ फोर्थ पार्ट में देखें, आपको दिया हुआ है 2.5326।
पॉइंट यहीं पर है और मैं पहली कंडीशन ही मुझे ये दी होती है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो ये तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ही है। इसका मतलब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, ये तो मेरा ऑलरेडी है, मुझे तो पॉइंट को मूव कराने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉइंट मूव अगर करेगा भी तो वापस कहाँ आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इसका मतलब 2.5326 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी? क्या आपने कोई डेसिमल पॉइंट मूव किया? नो, तो इट मीन्स 10 की पावर 0। ठीक है, दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन कि हमने एक स्टैंडर्ड नंबर को अपनी साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखो अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके जो 2 पार्ट्स हैं वो भी आपने किस में करने हैं? साइंटिफिक नोटेशन में करने हैं। तो पहले हम वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम स्टैंडर्ड नंबर की तरफ मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है दैट इज 563.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 इंटू 10 की पावर 4। उन्होंने कहा है आपने इसको किस में इसका आंसर देना है और किस में देना है? साइंटिफिक नोटेशन में देना है। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखें कि मैं अपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेटर में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली ये भी कर सकती हूँ मैं कि अगर मैं अपने कैलकुलेटर में देखूँ तो आपके पास कैलकुलेटर में क्या होता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रही हूँ 2.54। जो आप मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं कि मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं कि ये 2.54 के बाद मल्टीप्लाई का साइन है। नो, दैट इज़ नॉट द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये आपके पास ये जो टर्म है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अगर कुछ कैलकुलेटर्स में देखो तो ये जैसे मेरे कैलकुलेटर में इंटू 10 की पावर x मेंशन है आपको। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर्स में यहाँ पर लिखा होता है EXP। ठीक है, दैट मीन्स एक्सपोनेंट। उसका मीनिंग भी क्या होता है? एक्सपोनेंट। तो आपने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखना, आपने बस इसको प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई और 10 आ जाएगा, या फिर 2.54 और एक्सपोनेंट ई लिखा हुआ आ जाएगा छोटा सा आपके पास। ठीक है, और आपने पावर दे देनी है दैट इज 4। तो इसका क्या मीनिंग है? 25400। ठीक हो गया। लेकिन जब अब आप अपने साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तब कैसे करते हो वो आपने देखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने नंबर्स को एक साथ लिखेंगे और पावर्स को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए जैसे मैं इसके सोल्यूशन पे जाती हूँ तो ये हो जाएगा 563.71 इज मल्टीप्लाइंग विद 2.54, क्योंकि ये 4 टर्म्स आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 4। मैंने क्या किया है, मैंने अपने जो एक्सपोनेंट्स थे उनको एक साथ कर दिया है और नंबर्स को क्या कर दिया है? एक साथ कर दिया। आपने अपने जो आपके पास चैप्टर है आपने उसमें ये चीज़ स्टडी की है कि इफ़ द बेसिस आर सेम, अगर आपकी बेसिस क्या हो जाएं? सेम हो जाएं तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपकी? ऐड हो जाती हैं इफ़ दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। ठीक है, पावर्स आपकी क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। आपने 563.71 को 2.54 से कैलकुलेटर पे क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 563.71 इज मल्टीप्लाइंग विद 2.54, I will get 1431.8234। ये मुझे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। ठीक है, इनटू 10 की पावर हमने यहाँ पर जो 10 में करनी है, बेस में करनी है आपने, वो यही करना है। पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? अब यहाँ पर आपके पास आ गया है ये 1431.8234 इंटू 10 की पावर 1। यहाँ पर 1 आ गई है आपकी पावर। अच्छा, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर है? नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर नहीं है, क्योंकि मेरा पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद नहीं आ रहा। मेरा पॉइंट आपके पास 4 नंबर्स के बाद आ रहा है, 4 डिजिट्स के बाद आ रहा है। इट मीन्स मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस पॉइंट को मूव कराना है 1 के बाद। कितने डिजिट्स मूव किए मैंने? 3 डिजिट्स मूव किए हैं। 10 की पावर कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए? ऑब्वियसली राइट से मूव कर रही हूँ, किस तरफ? लेफ्ट की तरफ, तो क्या आ जाएगा? +3। इसका मतलब जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगी, ये आ रही है आपके पास 10 की पावर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1.431। आप पॉइंट तक वैल्यू लिख लो, इतनी लंबी वैल्यू आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1.431 इंटू 10 की पावर +3। ठीक है, या आप अपना फुल आंसर भी लिख सकते हो 1.4318234 इंटू 10 की पावर 3 और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? इंटू 10 की पावर 1। ये आपका आ रहा है, ऊपर से चलता हुआ आ रहा है।
ठीक है। अब आप देखो क्या अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, मेरे पास 10 की पावर 2 बार नहीं आ सकती, सिंगल टाइम ही लिखेंगे। तो अगेन आपके पास इफ बेसिस आर सेम, हम अगेन वही वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि जब आपकी बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपकी ऐड हो जाती हैं। अगर वो बेसिस क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.431 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1.431 इंटू 10 की पावर 4। दैट इज इन द साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके पास जो आपका आंसर आया है वो क्या आया है, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है। ठीक है, आपकी कैलकुलेटर की सेटिंग होती है साइंटिफिक नोटेशन की, अगर आप वो कहेंगे तो मैं आपको वो सिखा दूंगी। जैसे 563.71 एक्सपोनेंट की पावर कितनी दी हुई है, -3, मल्टीप्लाई हो रहा है 2.54, एक्सपोनेंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट की पावर 4 के साथ। यू विल गेट द आंसर दैट इज 14318। ये कैलकुलेटर पे आपका आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, 14318.234। ठीक है, इट मीन्स अब इसको आपने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से मूव करोगे, यही चीज़ होगी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। 10 की पावर 4 आ जाएगा 1.4318 इंटू 10 की पावर 4। तो आप चाहे तो अपनी पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं 8234, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि ये आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, उसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। वो कैसे करना है कि 2.549 इंटू 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। ठीक है, अगेन वही चीज़ करनी है कि आपने नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आपकी पावर्स में एक्सपोनेंट में आ रहा है आपको, अगर आपकी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं। अगर दोनों बेसिस क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। अगर दोनों बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास है 2.549 इज मल्टीप्लाइंग विथ 5067 इंटू 10 की पावर -3। ये 10 की पावर क्या है, +3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। क्यों, क्योंकि अगर मेरी बेसिस सेम हो, ठीक है, और डिवीजन हो रही हो तो आपके पास क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, ये जो +3 है जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और नंबर्स को तो वैसे भी हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या हो रहे थे, कैलकुलेटर से, तो वो हम कर लेते हैं। दैट इज 2.549 इज मल्टीप्लाइंग विथ 5067। ये आपके पास कितना आ गया है, ये आ रहा है आपके पास 12915.783 इंटू 10 की पावर -3 एंड -3 -6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या ये मेरा स्टैंडर्ड जो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है उसमें आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस डेसिमल पॉइंट को मूव कराना है 1 के बाद, तो जब मैं इसके बाद मूव कराऊंगी ये क्या हो जाएगा, 1.2915 इंटू 10 की पावर, कितने आपने डिजिट्स मूव कराए, 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। और अगेन आप कौन सी साइड से जा रहे हो, राइट साइड से जा रहे हो, किस पे, लेफ्ट पे, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव इंटू 10 की पावर -6, जो कि ऊपर क्वेश्चन के साथ आपकी आ रही है। ठीक है, अब आप इसको जब लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, 1.2915 इंटू 10 की पावर, बेसिस क्या है आपकी, सेम है, क्या हो रही है आपके पास, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो इट मीन्स +4 -6, जैसे जैसे आ रहा है वैसे लिख दिया हमने। सो द आंसर इज 1.2915 इंटू 10 की पावर -2। तो ये आपका किस में आंसर आपका आ गया है, रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन में आपका आंसर आ चुका है। ठीक हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगर आपको क्या गिवन है, अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, ठीक है, और आपने उस साइंटिफिक नोटेशन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस में, स्टैंडर्ड नोटेशन में। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तब कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया, तो आप देखो कि आपने अभी यही देखा कि आपके पास स्टैंडर्ड नंबर था, आपने उसको किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, अब हम अपने पास कोई सी 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक नंबर की और उस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 2.549, यही जो मैंने एग्जांपल ली, इंटू 10 की पावर 3
ठीक है। और एक मेरे पास नंबर है आपके पास, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3.267 इंटू 10⁻4 -4। मैंने एक ले लिया है +3 के साथ, एक पावर पॉजिटिव के साथ और एक पावर नेगेटिव के साथ। तो मैं इसको कैसे अपने स्टैंडर्ड नंबर में कन्वर्ट करूंगी? ठीक है, ये जो पावर है ये क्या बता रही होती है? ये आपको ये बता रही होती है कि आपने कितने डेसिमल पॉइंट मूव करना है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि पावर आपको बता रही है कि कितने डेसिमल पॉइंट मूव करना है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास लेफ्ट साइड पे मूव करना है या राइट साइड पे मूव करना है? तो जब आपने स्टैंडर्ड से साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में जाना है, तो एक तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको पावर क्या बता रही है, डेसिमल मूवमेंट बता रही है। दूसरी चीज कि अगर आपकी पावर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल मूव करेगा किस साइड पर? टूवर्ड्स द राइट साइड। डेसिमल मूव टूवर्ड्स राइट, आपके पास राइट साइड पर मूव कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर कर रहा है, पावर पॉजिटिव थी, +3 थी, इसका मतलब इस पॉइंट को 3 डिजिट्स यहां पर आ जाना चाहिए। 3 डिजिट्स कौन से बनते हैं? एक तो फर्स्ट डिजिट आपका आ गया 5, दूसरा आ गया 4, तीसरा हो गया आपके पास 9। तो इट मीन्स मेरा जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? यहां पर 2549.0। ठीक है, इंटू 10⁻3 तो मैं लिखूंगी नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने इसको बता दिया है कि मेरा जो पॉइंट है वो मूव करके इस साइड पर आ चुका है। तो ये मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2549। ठीक है, 0 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 0 लिखूं तो वो तो मेरे पास आ जाएगा। तो यहां पर पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट 0 लिख सकती हूँ, लेकिन 0 के बाद पॉइंट नहीं लिख सकती। ठीक है, तो ये आपकी एक एग्जाम्पल हो गई। अब हम अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 3.26 जब आपकी पावर क्या आ जाती है? नेगेटिव आ जाती है। जब आपकी पावर नेगेटिव, पहली चीज वही है जो आपकी यहाँ पर है कि आपके पास जो पावर है वो ये बताती है कि कितने डेसिमल आपने क्या करना है? मूव करना है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि 4 डेसिमल आपने मूव करना है, बट ऑन द लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। तो अगर आपकी पावर क्या होगी? इफ द पावर इज नेगेटिव, ठीक है, तो आपने किस तरफ मूव कर जाना है? मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, आपने लेफ्ट साइड पर मूव कर जाना है। ऑपोजिट हो जाता है साइंटिफिक नोटेशन से। जब प्लस पावर चाहिए होती है वहां पर तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, यहां जब नेगेटिव पावर है तो लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाते हैं। अब यहां पर देखो, मुझे गिवन है 3.267 इंटू 10⁻4। 4 डिजिट्स हैं। 4 डिजिट्स कैसे आएंगे? पॉइंट को मैंने 4 डिजिट्स तक मूव कराना है। फर्स्ट डिजिट तो आपका आया हुआ है 1 डिजिट, कितने डिजिट्स और चाहिए? 3। तो वो 3 डिजिट्स क्या होंगे? 0 होंगे। 1 2, ये हो गया आपका 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। इसका मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मेरा पॉइंट आया, अब मैं अपना आंसर लिख सकती हूँ फाइनल, दैट इज 0.000267। ये मेरी क्या है? ये मेरी स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक हो गया। ये आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं जब आप साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में जाते हो तो आप क्या करते हो। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें क्या दिया हुआ था? जिसमें हमें आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ था और हमने उसको किस में करना है? स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 9.067 इंटू 10⁻5। ठीक है, सबसे पहली चीज ये तो मुझे पता है कि मुझे कितने डिजिट्स मूव कराने हैं? 5 डिजिट्स मूव कराने हैं। ठीक है, 5 डिजिट्स मूव कराने हैं, तो ये हो गया 067 इंटू 10⁻5। अभी फिलहाल मैंने -5 लिखा है। ठीक है, मुझे कितने डिजिट्स मूव कराने हैं? 5 डिजिट्स मूव कराने। अच्छा, अब प्लस है या माइनस? पावर इज नेगेटिव तो मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट। किस तरफ मूव कर जाना है मुझे? लेफ्ट वाली साइड पे। तो मैं ये पॉइंट उठा के इस तरफ लेके आऊंगी कि मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कितने डिजिट्स चाहिए मुझे? यहाँ पर 5 डिजिट्स चाहिए, एक डिजिट तो आ रहा है 9, तो कितने जीरो आ जाएंगे आपके? 4 जीरोज आ जाएंगे। इट मीन्स द फाइनल आंसर इज 0.1234, ये 4 जीरोज 9067, दैट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। इसी तरह आपका सेकंड पार्ट है, अगर आप उसमें भी देखो तो आपके पास क्या गिवन है? 5.64 इंटू 10⁻0। इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, क्यों? क्योंकि पावर तो 0 दी हुई है। पावर 0 दी हुई है, इसका मतलब मुझे तो डेसिमल रिमूव करना ही नहीं है, मूव ही नहीं करना। जब मूव नहीं करना, सो द स्टैंडर्ड आंसर इज 5.64। वो सिंपल आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5.64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब मैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करती हूँ तो मेरा थर्ड पार्ट क्या गिवन है मुझे? थर्ड पार्ट इज 6.53 इंटू 10⁻6।
ठीक हो गया। इसका मतलब ये जो पावर है ये मुझे क्या बता रही है, मुझे कितने डिजिट्स मूव करने हैं और डेसिमल को कहाँ तक मूव करना है, ठीक है। और माइनस है तो किस साइड पे माइनस को मूव करना है, ऑन द लेफ्ट साइड। तो कैसे करूंगी, ये है 6.53 इंटू 10 की पावर -6। इट मीन्स पॉइंट को मूव कराना है 6 डिजिट्स तक। यहाँ पर 1 डिजिट तो है पर यहाँ कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 5 और डिजिट्स आ जाएंगे। 5 क्या आएंगे, 0। खुद से कोई वैल्यू तो नहीं डाल सकती ना, एक वाहिद 0 ही है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर आएगा और पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सो द स्टैंडर्ड नंबर इज 0 पॉइंट, कितने जीरोज आ जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5 6 5 3, दैट इज द स्टैंडर्ड नंबर। ठीक है, इसी तरह आपके पास इसका लास्ट पार्ट है, अगर आप देखो फोर्थ पार्ट, दैट इज 3.1415 इंटू 10 की पावर 9। अब वो कह रहा है कि पॉजिटिव में पावर आ गई। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉजिटिव में पावर दे दी है, ठीक है। इट मीन्स मुझे पावर ये बताएगी कि पॉइंट को कितना मूव करना है। अगर पॉजिटिव है तो कौन सी साइड पे मूव करना है, राइट साइड पे। इसका मतलब 3.1415 है इंटू 10 की पावर 9 इस तरफ लिख रही हूँ मैं, थोड़ा सा गैप देके, क्योंकि मुझे मेरे पॉइंट को किस साइड पे मूव कराना है, राइट साइड पे मूव कराना है, ठीक है। अब यहाँ देखो कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट्स आ रहे हैं। कितने नहीं आ रहे, 5 नहीं आ रहे, तो कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, 5 जीरोस आ जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात आ जाती है, तो ये हो जाएगा 3 1 4 1 5 और कितने जीरोस, 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आपका स्टैंडर्ड नोटेशन आपकी आ गई है। ठीक हो गया। अब आपको कन्वर्ट करना आ चुका है कि आप साइंटिफिक से कैसे स्टैंडर्ड में जाते हो और स्टैंडर्ड से कैसे साइंटिफिक में आते हो, ठीक है। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने किस में आंसर देना है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए उसका सेकंड पार्ट आपको गिवन है और फोर्थ पार्ट आपको गिवन है, जिसको आपने किस फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है, ठीक है। कैसे करना है आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में, जैसे आपने साइंटिफिक नोटेशन का काम किया था सेम वैसा ही करें। आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आएगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन में कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखती हूँ, अगेन ये है आपके पास 0.023 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। आप क्या करते हो कि यहाँ पर आपकी पावर क्या आ रही है, -3 आ रही है। जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +3। बेसिस सेम है ना 10 की, तो पावर ऑपोजिट साइन के साथ आ जाती है, ठीक है। आपने लिखा 0.023 इंटू 10 की पावर 5 +3, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। नीचे -3 थी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +3। 7 आ रही है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर के साइंस चेंज नहीं होते, बट डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाए या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आए तो साइंस क्या हो जाते हैं, आपके चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स यहाँ जो मेरा आंसर बन रहा है दैट इज 0.023 इंटू 10 की पावर 8। अब आपने ये करना है कि आप यहाँ पर देखो कि क्या ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। मुझे ये जो डेसिमल है ये किसके बाद चाहिए, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। इसका मतलब मुझे इस पॉइंट को मूव करा के किधर लेके जाना है, 2 के बाद लेके जाना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनटू 10 की पावर। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में जाते हैं और हम किस साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करते हैं, तो आपके पास पावर क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। -2 हो गया, इनटू 10 की पावर क्या आ गया, 8। ये तो 7 आ रहा था आपका, आपके पास ये चीज बन चुकी है 2.3 इंटू 10 की पावर -2 + 8। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2.3 इंटू 10 की पावर 6। इट मीन्स अब ये मेरे पास एक साइंटिफिक नोटेशन में आ चुकी है। अब मैं इस साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। आपके पास जो 6 है वो ये बता रहा है कि मुझे पॉइंट्स को मूव करके कितने डिजिट्स तक लेके जाना है, 6 डिजिट्स तक लेके जाना है, प्लस ये बता रहा है कि कौन सी साइड पर लेके जाना है, राइट साइड पर लेके जाना है। तो मैंने यहाँ राइट साइड में कुछ गैप दिया और यहाँ पर लिख दिया 10 की पावर 6, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ, समझ रही हूँ कि अच्छा कैसे मूव करना है। यहाँ पर कितने जीरोज आ जाएंगे, एक डिजिट तो आपका 3 आ रहा है, तो यहाँ पर जीरो आपके पास कितने आ जाते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही है, ये 6 डिजिट्स आ गए। लेकिन अब अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बन रहा है, 2.3, यहाँ पर क्या आ गए आपके पास, ये 5 जीरोज आ गए, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये मूव करके वहां चला जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट नहीं रहेगा, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, एट लास्ट आ जाएगा। तो दैट इज 2 3 एंड 5 0, इट मीन्स 23 लाख, ठीक है। ये चीज आपके पास बन जाती है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करना है और साइंटिफिक नोटेशन लेके आनी है। मेरी साइंटिफिक नोटेशन यहाँ आके बनी थी,
ठीक है, अब मैंने पॉइंट को अब देखना है कि ये साइंटिफिक नोटेशन बन गई है। यहाँ तक जब आपकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है, फिर आप क्या करते हो, आप उसको कन्वर्ट कर देते हो स्टैंडर्ड नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हो, पावर देखते हो कि पॉजिटिव है, कितने डिजिट्स मूव करना है डेसिमल को, वो करवा लेते हैं और पॉइंट को मूव कराते हैं, तो ये आपका क्या आ गया है, स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर आ गया है। ठीक है, इसी तरह इसके फोर्थ पार्ट जो आपके पास है उसमें भी आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में ही कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले तो आप ये करो कि इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करो। ठीक है, साइंटिफिक में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इस पॉइंट को मूव करा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9.988 इंटू 10 की पावर। मैं पॉइंट को कहाँ से कहाँ मूव करा रही हूँ, मैं लेफ्ट साइड से किस साइड पर मूव करा रही हूँ, राइट साइड पर मूव करा रही हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में करा रही हूँ, तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कितने डिजिट्स मूव कराया है, 1 2 3 4 कराया, तो -4 इंटू 10 की पावर 10 आ गया। अब बेसिस क्या होती हैं, सेम होती हैं। जब बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। आप क्या करोगे, 9.988 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 10, ये कितना आ जाएगा, 9.988 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, ये मेरी साइंटिफिक नोटेशन आ चुकी है। अब मुझे इस साइंटिफिक नोटेशन को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट होगी, सबसे पहले तो देखो आपके पास पावर क्या आ रही है, 6। इसका मतलब मुझे 6 डिजिट्स तक मूव कराना है पॉइंट को। और क्या आ रही है, प्लस आ रही है, कौन सी साइड पे मूव करा रहा है, ऑन द राइट साइड। तो मैं क्या कराती हूँ, मैं राइट साइड पे मूव कराना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि +6 में आ रही है आपकी। क्या हो जाएगा, 9.988 था, मैंने यहाँ पर डिजिट्स की ब्लैंक छोड़ दी, एक स्पेस, इंटू 10 की पावर 6। पॉइंट को मूव कराना है कितने डिजिट्स, 6 डिजिट्स मूव कराना है। अब मुझे बताएं यहाँ ऑलरेडी कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और कितने डिजिट्स लिख दूंगी, 3 डिजिट्स मोर लिख दूंगी, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट। इट मीन्स द फाइनल आंसर इज 998800 इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया है क्या चीज, स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक हो गई, ये आपकी स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाती है क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देख लिया कि साइंटिफिक नोटेशन से कैसे हम स्टैंडर्ड नोटेशन में आते हैं, कैसे स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में जाते हैं। ये 2 पार्ट्स थे जो साइंटिफिक में करे थे, 2 पार्ट्स थे जो हमने स्टैंडर्ड में कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक। अब आपको ना साइंटिफिक और स्टैंडर्ड नोटेशन को आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस में करके बता रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम में 5 सेकेंड्स लग रहे हैं 1 टाइम कलमा पाक को रिसाइट करने में। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। कितनी टाइम्स रिसाइट करना है, 1 मिलियन टाइम्स करना है। अगर 5 टाइम्स, आप 5 सेकेंड्स लग रहे हैं 1 टाइम करने में, तो 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 मिलियन से, इसका मतलब 5 मिलियन सेकेंड्स लग रहे हैं आपको 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक रिसाइट करने में। उस टाइम को मैंने अपने आवर में भी कन्वर्ट करना है और डेज में भी कन्वर्ट करना है। एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में मुझे आंसर देना है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। एंड राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल को ख़त्म कर देना है और राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, तो हम अपनी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे ये गिवन है कि जब मैं आपके पास 1 टाइम क्या कर रही हूँ, कलमा रिसाइट कर रही हूँ। ठीक है, 1 टाइम जो रेसिटेशन हो रही है आपके पास कलमा पाक की, वो कितने टाइम में हो रही है, 5 सेकेंड्स में हो रही है। ठीक है, कितने टाइम्स करनी है, 1 मिलियन टाइम्स करनी है। व्हाट इज 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। ठीक हो गया। अब मुझे जब 1 मिलियन के साथ रिसाइट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 मिलियन के साथ। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5 मिलियन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 5 मिलियन सेकेंड्स लग रहे हैं मुझे 1 मिलियन कलमा रिसाइट करने में। ठीक है, इतना मुझे टाइम लग रहा है इन सेकेंड्स। उसने कहा था कि आपने इस सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करना है, इन आवर्स में भी करना है और इन डेज में भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करती हूँ, आवर्स में करती हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं आपके, 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, जब मेरे पास 3600 सेकेंड्स हैं, बड़ी छोटी यूनिट से किस में जा रही हूँ, बड़ी यूनिट में। जब भी हम छोटी यूनिट से किस में जाते हैं, बड़ी यूनिट में जाते हैं, हम क्या करते होते हैं, डिवाइडिंग करते होते हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं अपने 5 मिलियन को किससे डिवाइड कर दूंगी, 3600 से डिवाइड करूंगी कि मेरे पास कितना टाइम लग रहा है इन आवर्स।
ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप अपने पास 5 मिलियन को, ठीक है, डिवाइड करोगे 3600 से, सो यू विल गेट 1388.88 या फिर 9 लाख लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये मेरे पास किस में आ गया है, टाइम आवर्स में आ गया है। ठीक है, बट उसने मुझे क्या कहा था एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, उसने मुझे कहा था यू हैव टू राइट योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ द क्वेश्चन, जो आपके पास आंसर आ रहा होगा राउंड ऑफ द आंसर। ठीक है, एंड आपने डेसिमल को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो आई विल गेट 1389 आवर्स। मेरे पास कितना टाइम लग रहा है, घंटों में 1389 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब इस आवर्स को मैंने कन्वर्ट करना है किस में, डेज में। तो हम डेज और आवर्स का रिलेशन देखते हैं। हमें पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, आपके पास 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, जब 24 आवर्स हैं, अगेन मुझे आवर्स से किस में जाना है, डे में, छोटी यूनिट से किस में जाना है, बड़ी यूनिट में, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आप क्या करो कि आप बेशक अपना साइंटिफिक नोटेशन, जो साइंटिफिक कह रही हूँ सॉरी, आप जो आपके पास डेसिमल में वैल्यू आ रही है आप उसी को डिवाइड कर दो, या फिर आप अपने फाइनल आंसर को डिवाइड कर दो, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, मैं यहाँ करती हूँ 1388.89 इज डिवाइडिंग बाय 24, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि डेज में भी मेरे पास पॉइंट में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, और उसको मैं क्या कर दूँ, राउंड ऑफ करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूँ, डिस्कार्ड कर दूँ अपने डेसिमल्स को। ठीक है, तो वी विल गेट 1, हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। आपके पास ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 1388.89 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 57.87। ये क्या है आपके पास, ये डेज हैं। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दीज डेज, आपने इन डेज को किस में कन्वर्ट करना है, आपने राउंड ऑफ करना है, कन्वर्जन नहीं है, राउंड ऑफ करना है, और आपने डेसिमल को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 58। जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे इट मीन्स कि आपका 1 मिलियन जो कलमा रिसाइट हो रहा है उसको ऑर्स में कितने ऑर्स लग रहे हैं, 1389 ऑर्स लग रहे हैं एंड 58 डेज लग रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने पास स्टेटमेंट लिख देनी है। क्या लिखोगे आप, कि आफ्टर राउंडिंग ऑफ, जब आपने अपनी कंप्लीट अपना आंसर दे दिया है, राउंडिंग ऑफ के बाद आपको ये पता चल गया है कि इन ऑर्स, अगर आप ऑर्स में बात करो तो आपके पास 1 मिलियन टाइम जो रेसिटेशन है, ठीक है, 1 मिलियन टाइम रेसिटेशन जो है आपके पास, वो कितना ले रही है टाइम आपका, वो आपका ले रही है टाइम 1389 आवर्स। ठीक है, एंड इन डेज, अगर आप इन डेज की बात करो तो वो कितने डेज ले रही है आपके पास, 58 डेज। ठीक है, आपने अपना एग्जैक्ट आंसर स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो था वो किस फॉर्म में था, स्टेटमेंट की फॉर्म में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है इतना, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.8600 इंटू 10⁵ माइल्स पर सेकेंड, स्पीड भी दे दी है। दे सेड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ टाइम लाइट टू रीच द अर्थ, आपने टाइम फाइंड आउट करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्पीड का, डिस्टेंस ओवर टाइम का, उसके थ्रू आप टाइम फाइंड आउट कर लोगे। जब आपको टाइम मिल जाएगा, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, फिर आपने अपने आंसर को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, और उसको भी किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, हमें तो डिस्टेंस गिवन है अर्थ एंड सन का, कितना डिस्टेंस गिवन है आपको, 9.3225600 इंटू 10⁻7 माइल्स। ठीक है, देन आपको क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, आपकी स्पीड कितनी है, 1.8600 इंटू 10⁵ माइल्स पर सेकेंड। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड आउट कर लेना है कि हाउ लॉन्ग इट टेक। तो जो टाइम अभी फिलहाल निकलेगा वो किस में निकलेगा, आपका सेकेंड्स में निकलेगा। अब आपको फॉर्मूला तो पता है कि आपके पास स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिवन ही माइल्स और सेकंड है, तो टाइम हमारा किस में निकलेगा, सेकंड्स में निकलेगा। स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला को रीअरेंज कर दें, टाइम यहाँ पर आ जाएगा और स्पीड इस तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक हो गया, मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम, तो यहाँ पर टाइम रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड।
ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप अपनी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। व्हाट इज द डिस्टेंस 9.3225600 इंटू 10⁻7 माइल्स डिवाइडेड बाय 1.8600 मल्टीप्लाई 10⁻5। मैंने आपको ये चीज़ अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाई है कि जब बेसिस सेम हो जाती हैं और डिवाइड में आ रही होती है तो जो नीचे पावर होती है वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, ऑपोजिट साइन आ जाता है। अगर +5 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -5। इसका मतलब जो मेरे पास टाइम आ रहा है, मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले 9.3225600 को डिवाइड कर देती हूँ किससे, 1.8600 से। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 5.0122129, ये आ रहा है इनटू 10 की पावर, यहाँ पर क्या है आपकी बेसिस सेम है, ठीक है, और आपके पास ये किस में आ रही है, डिवीजन में आ रही है, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी, ऊपर जाके आपके पास ऑपोजिट साइन के साथ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 - 5। तो हमारे पास क्या आ रहा है 5.0122129 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, अब ये 10 की पावर 2 आ रहा है, आप इसको किस में करना चाह रहे हो, अब आप इसको करना चाह रहे हो अपने स्टैंडर्ड नंबर में, क्योंकि आपने आंसर किस में देना है, स्टैंडर्ड में। ये मेरे पास क्या आ रहा है, सेकंड्स में आ रहा है। ये ध्यान रखना है कि मैं टाइम फाइंड आउट कर रही हूँ और वो किस में है, आपका सेकंड में है। स्टैंडर्ड में करने के लिए क्या कहते हैं, 2 कहते हैं, 2 पावर है, इसका मतलब पॉइंट को कहाँ तक मूव कराना है, 2 डिजिट्स तक मुझे मूव कराना है, और कौन सी साइड पे मूव कराना है, राइट साइड पे मूव कराना है, क्यों, क्योंकि ये प्लस है। तो मेरे पास जो यहाँ पर आंसर बन रहा है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज 501.21। ठीक है, मैं इसको सिर्फ पॉइंट्स की 2 डिजिट्स तक लिख लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहे। ये मेरा आ गया है इन स्टैंडर्ड, ये किस फॉर्म में मैंने लिख दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हो, 5.0122129 एक्सपोनेंट की पावर 2, तो आप देखो आपके पास क्या आ रहा है 501.2129, वही जो मैंने लिखा है। ठीक है, कन्वर्ट करना आ गया तो आप इजीली अपने बाय हैंड भी कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे साइंटिफिक नोटेशन को लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आ गया है सेकंड्स में आंसर, बट मुझे तो सेकंड्स में आंसर नहीं चाहिए था, उसने कहा था यू हैव टू गिव मी द आंसर इन मिनट्स। मुझे किस में करना है, इसको मिनट्स में करना है, तो मुझे पता है मिनट्स में करने के लिए 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, आपके पास 60 सेकेंड्स होते हैं। अगेन मुझे सेकेंड से किस में जाना है, मिनट में जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो मुझे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास जो टाइम है, जब मैं उसको मिनट्स में कन्वर्ट करूंगी तो 501.21 को डिवाइड कर दूंगी किससे, 60 से। तो जब मैं 501.21 को डिवाइड करती हूँ 60 से, तो आई विल गेट 8.3535, 8.3535। अब ये मेरे पास किस में है, ये मेरे पास है मिनट्स में। ठीक हो गया, तो इट मीन्स मुझे ये पता चल चुका है कि जो मेरे पास टाइम रिक्वायर्ड है, कितना टाइम लगा है, इट विल टेक 8.3535 मिनट्स टू, क्या करी थी, टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, कि आपके पास एक लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 8.3535 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो आपने एट द एंड उसकी स्टेटमेंट लिख लेनी है कि इट टेक, कितना टाइम लग रहा है, 8.3535 मिनट्स टू रीच एट, कहाँ पर पहुंचना है उसने, टू रीच एट अर्थ, एट द अर्थ। ठीक है, आपके पास अर्थ पर पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर 8.3535 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इन 2.1 हमने 2 ही कॉन्सेप्ट किए हैं, द फर्स्ट वन इज द साइंटिफिक नोटेशन एंड द सेकेंड वन इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, और फिर हमने उसको रियल लाइफ में भी देख लिया, हमने अपनी ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की कि अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में है तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे। इवन इनमें हमने कन्वर्जन भी देखी कि अगर हमने मिनट से सेकंड्स में जाना है, सेकंड से मिनट्स में जाना है, आवर्स में जाना है, डेज में जाना है, तो वो हमने कैसे करनी है। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 में कोई भी इशू होता है तो आपने कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, अदरवाइज थंबनेल में इंस्टाग्राम की ID मेंशन है, आपने वहाँ पर मैसेज कर देना है मुझे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।